वीपीएन के एड्स तो हर जगह हैं, है ना? एक क्लिक करो और बस पूरी ऑनलाइन प्राइवेसी आपकी। पर क्या ये वाकई इतना सीधा है या फिर कहानी का एक हिस्सा है जो हमें बताया ही नहीं जाता? तो सोचिए जरा, एक फ्री टूल जो आपको ऑनलाइन पूरी तरह से प्राइवेट रखने का वादा करे। सुनने में तो बढ़िया है ना? तो इसमें गड़बड़ क्या हो सकती है? इसका जवाब शायद चौंकाने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इसी फ्री वाले टैग के पीछे की सच्चाई जानते हैं, क्योंकि जब बात सिक्योरिटी की हो ना, तो फ्री का मतलब अक्सर होता है एक ऐसी कीमत जो हमें दिखाई नहीं देती। एक मिनट के लिए सोचिए, वीपीएन सर्वर्स चलाना, उन्हें मेंटेन करना, ये सब कोई सस्ता काम तो है नहीं। तो अगर कोई कंपनी आपसे इसके पैसे नहीं ले रही, तो फिर वो पैसा कमा कहाँ से रही है? अक्सर जवाब बहुत सीधा होता है, आपके डेटा से। असल में प्रोडक्ट आप ही बन जाते हैं। होता क्या है कि कई फ्री वीपीएन्स वो आपकी हर ऑनलाइन हरकत को ट्रैक करते हैं। आपकी ब्राउजिंग एक्टिविटी, आपका आईपी एड्रेस, आपकी लोकेशन, ये सब इकट्ठा करके विज्ञापन कंपनियों को बेच दिया जाता है। मतलब आयरनी देखिए, जो टूल प्राइवेसी बचाने के लिए है, वही आपकी प्राइवेसी का सौदा कर रहा है। और बात सिर्फ डेटा बिकने तक ही नहीं रुकती। एक और बहुत बड़ा खतरा है। हो सकता है जिस सिक्योरिटी का वादा किया जा रहा है वो या तो बहुत कमजोर हो या बस एक दिखावा हो। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका कनेक्शन आउटडेटेड, कमजोर सिक्योरिटी तरीकों पर चल रहा है, और इसका नतीजा, हैकर्स अब भी बड़ी आसानी से आपके डेटा तक पहुंच सकते हैं। तो फिर वीपीएन लगाने का पूरा पॉइंट ही खत्म हो गया है ना? और मामला इससे भी ज्यादा बिगड़ सकता है। कभी कभी तो ये सिक्योरिटी टूल ही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। कुछ फ्री वीपीएन ऐप्स क्या करते हैं, आपकी ब्राउजिंग में जबरदस्ती के एड्स ठूंस देते हैं, ट्रैकर्स इंस्टॉल कर देते हैं, और सबसे खराब केस में तो उनमें मैलवेयर तक हो सकता है। तो ये सब एक बहुत ही सीधे से इक्वेशन पर आ जाता है। फ्री प्लस कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, मतलब सीधा सीधा रिस्क। कई फ्री वीपीएन्स बड़े बड़े दावे करते हैं नो लॉग पॉलिसी के, लेकिन असल में वो आपकी सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और उसे किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा, तो अब तक हमने फ्री वीपीएन्स की बात की, लेकिन एक बहुत बड़ा मिथ ऐसा है जो सिर्फ फ्री ही नहीं बल्कि हर तरह के वीपीएन पर लागू होता है, और वो है पूरी तरह से गुमनाम यानी अनोनिमस हो जाने का मिथ। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वीपीएन लगाते ही कोई ऑनलाइन दुनिया में गायब हो जाता है। ऐसा नहीं होता। असलियत ये है कि वेबसाइट्स आज भी कुकीज और डिवाइस फिंगरप्रिंटिंग जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करती हैं। एक वीपीएन सिर्फ आपका आईपी एड्रेस छुपाता है, आपकी पूरी पहचान नहीं। एक और आम मिथ, वीपीएन लगा लिया अब तो कोई हैक ही नहीं कर सकता। बिल्कुल गलत। सच ये है कि फिशिंग अटैक, मैलवेयर इन्फेक्शन या कमजोर पासवर्ड, ये सारे खतरे तो अपनी जगह बने ही रहते हैं। वीपीएन इन बेसिक सिक्योरिटी आदतों का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। समझने वाली बात ये है कि वीपीएन सिर्फ आपके डिवाइस और वीपीएन सर्वर के बीच जो डेटा जा रहा है उससे बचाता है। ये एक सुरक्षित सुरंग की तरह है, लेकिन ये आपके डिवाइस पर पहले से मौजूद खतरनाक ऐप्स को ठीक नहीं करता या आपके सिस्टम की कमियों को नहीं भरता। ये कोई जादुई कवच नहीं है। ठीक है, तो हमने काफी सारे मिथ्स को तो तोड़ दिया। अब आते हैं असली सवाल पर। तो फिर अपनी डिजिटल सिक्योरिटी को असल में मजबूत कैसे किया जाए? इसका एक प्लान होना चाहिए। सबसे पहली और जरूरी बात, वीपीएन सिक्योरिटी का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये सिर्फ एक टूल है, पूरी सिक्योरिटी का हल नहीं। इसे एक बड़ी स्मार्ट सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होना चाहिए, बस। तो एक बेहतर सिक्योरिटी के लिए ये 6 पॉइंट चेकलिस्ट काम आ सकती है। नंबर 1, एक भरोसेमंद पेड वीपीएन यूज करें जिसकी नो लॉग पॉलिसी ऑडिटेड हो। नंबर 2, अपने सभी अकाउंट्स पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA ऑन करें, जरूर करें। तीसरा, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और सारे ऐप्स हमेशा अपडेट रखें। चौथा, किसी भी अनजान या सस्पिशियस लिंक और डाउनलोड से दूर रहें। पांचवा, हर वेबसाइट के लिए एक अलग मजबूत पासवर्ड। और आखिरी, छठा पॉइंट, एक साथ कई टूल्स का इस्तेमाल करें जैसे एंटीवायरस और ब्राउजर सिक्योरिटी। इस सारी बात को समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। एक वीपीएन एक पर्दे की तरह है, किसी मजबूत किले की तरह नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ? सोचिए जरा, एक पर्दा कुछ चीजें छुपा सकता है ना? जैसे वेबसाइट से आपका आईपी एड्रेस, पर वो आपको हर खतरे से तो नहीं बचा सकता। कोई भी उस पर्दे के पीछे से खिड़की तोड़कर अंदर आ सकता है। पर्दा आपको इनविजिबल नहीं बनाता। तो असली स्मार्ट सिक्योरिटी का मतलब ही है
अवेयरनेस और साथ में सिक्योरिटी की कई लेयर्स। सिर्फ एक टूल पर डिपेंड करना नहीं। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बनता है, किसी की भी ऑनलाइन सिक्योरिटी बस एक पर्दे जैसी है जो कुछ चीजों को छुपा रही है, या फिर एक मजबूत किले की तरह है जिसमें सिक्योरिटी की कई परतें हैं? इसका जवाब बहुत मायने रखता है।